तो जब शमूएल आता है परमेश्वर का दास, उसको क्या आता है? बकरियों का मिमियाना, मेढ़ों का चिल्लाना। कहते हैं ये आवाज कहां से आ रही है? कह रहे हम अच्छी अच्छी चीजें लेके आए परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए। कह रहा है कि परमेश्वर होम बलियों मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात को माने जाने से। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। आप परमेश्वर की सुन के मान रहे हैं, परमेश्वर को उससे मतलब है कि अब हम परमेश्वर तेरी सुन के मानेंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी हमें गलत मार्ग की शिक्षा देता रहे, कोई कुछ भी कह दे, हम सिर्फ तेरी बात सुनेंगे क्योंकि तूने मेरे लिए बलिदान किया है। अब मेरी फैमिली यीशु मसीह ने दी है, मैं लेके पैदा नहीं हुआ अपने अंदर से। मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेके पैदा नहीं हुआ, अपने धन संपत्ति को लेके पैदा नहीं हुआ कि मेरे को धन संपत्ति लेके आया हूं तो लेकर जाऊंगा। मूर्ख है। परमेश्वर ही है जो भय योग्य है, जो कह रहा है कि सुन और मान, सुन और मान। मैं कितना सिखाऊं तुझे, कितना करूं। मैंने अपने बेटे को भी भेज दिया और कहा कि आज्ञाकारी इतना बना रहा, हाँ क्रूस की मृत्यु सहली, हाँ क्रूस की मृत्यु सहली। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। हम सोचते मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, जी निकल जाता है। पर उस परमेश्वर से पूछो जिसको अपने बेटे को भेजने में कितना जी निकल गया होगा, कितना उसको दुख हो रहा हो। मैं इस निर्बुद्धियों के लिए, पापियों के लिए भेज रहा हूं अपने बेटे को। आज भी जब नहीं सुनते तो उसे बड़ा दुख होता है। अगर आप नहीं सुन रहे हैं ना और नहीं मान रहे हैं तो निकाल दीजिएगा उसे, मत रखो उसे। तो आप इसकी सुन ही नहीं रहे तो फिर क्यों रख के अपने घर में जगह खाली एक गुलदस्ता लगा दो उस स्थान में, वो अच्छा हो जाएगा। कुछ रौनक तो आएगी घर में, कोई आएगा देखना। ये जीवन है, ये मेरा जीवन है, ये मेरे यहां रहता है। उसके बाद सब चीजें मेरे लिए, मेरा पहनना, मेरा खाना, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, और इसने दिए हैं, इस परमेश्वर ने दिए हैं जिसको हम सुनते हैं, मान नहीं रहे। इसको सुने, इसकी माने, यही है सब कुछ। मैंने यीशु मसीह को 2008 से व्यक्तिगत रूप से जाना। तब से मेरा देखना बदला, तब से मेरा सोचना बदला, तब से मेरा चलना बदला, तब से मेरा समझना बदला, तब से मैंने प्रभु को जाना, उसके प्रेम को जाना, तब से। और कहता है कि उससे पहले, कहता है कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के आगे, जो तुम उस अंधकार के साथ जीवन बिता रहे थे, इस संसार की रीति पर थे। मतलब संसार जैसा चाहता था हम वैसा करते थे, और अब जैसा परमेश्वर चाहता है हम सुन के वैसा करते हैं। तो इसीलिए हम परमेश्वर के राज्य के भागी होंगे। जो अब भी कौन? इस संसार की, कहते संसार का परमेश्वर और आकाश की वो शैतान की शक्तियां, कहता है कि वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। यानी कि वो शैतान, कहते हैं क्या, शैतान ने रोक दिया, चर्च नहीं जा पा रहे, शैतान ने हमारा काम बिगाड़ दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। पर वो क्यों कर रहा है आपके जीवन में? चलो हमने मान लिया कि वो कर रहा है, पर वो आप ही का डिसीजन है कि आप चर्च नहीं जा रहे, वो आपका डिसीजन। तो अपने अभिलाषाओं में फंसकर और खींचकर परमेश्वर के भवन में नहीं किया था। अब तेरी इच्छाएं फ्री है तो तूने आया कि चलो टाइम निकाल देते। और जो आज्ञा नहीं मानते, जो सुन के मानते नहीं है, वो उनमें कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। वो आत्मा, वो शैतान की आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम कर रहा है। अगर आप सुन के मान नहीं रहे तो आपके जीवन में, मैं बहुत बार इस बात को बोल चुका हूं कि जो मनुष्य आके सुन के नहीं मान रहा ना, वो परमेश्वर की अधीनता में नहीं जीवन जी रहा है, वो शैतान के दासत्व में अपने जीवन को जी रहा है। वो सोच रहा है कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं अब सही चल रहा हूं, पर वो नहीं जानता कि उसके अंदर शैतान का कंट्रोल चल रहा है। परमेश्वर तो चाहता है कि मैं उसे स्वतंत्र करूं, आजाद करूं, पर वो मनुष्य उसमें से स्वतंत्र नहीं होना चाहता, क्योंकि शैतान तो चाहता है कि मैं जब नरक में जाऊंगा तो जितनी परमेश्वर की सृष्टि है उसको भी नरक में खींच के लेके आऊं, ज्यादा से ज्यादा। भाई मान लो कोई आ जाए
वो कहेगा ये रुपया नोटों के बंडल में पड़े, जितना चाहते हो 1 मिनट के अंदर अपने कब्जे में ले लो। 2-3 आदमियों को रख दो इधर, तो क्या होगा, सब एक दूसरे को टक्कर मार मार के जितना होगा उतना बटोर लेंगे। ऐसे ही शैतान वो अपने अंडर में लेगा, आओ चलो हम भी, मैं नरक जा रहा हूं, तुम भी नरक मेरे साथ चलो। दुख किसको होगा? उस सृष्टि के रचयिता को, उस परमेश्वर को, जिसने अपने इकलौते पुत्र को इनके लिए भी मरने के लिए भेजा था। और उन्होंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, अदन की वाटिका में पाप आया, और क्या हुआ, मृत्यु आ गई, और उस मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। पर अब आप आज्ञा का उल्लंघन करने, सुन के नहीं मानते, तो अब यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा, इस भूमि में नहीं रहने। अब यीशु मसीह मरने के लिए दोबारा नहीं आएगा, थूकवाने के लिए नहीं आएगा, कोड़े लगवाने के लिए नहीं आएगा, थप्पड़ खाने के लिए नहीं आएगा, पर अब आएगा न्याय, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। अब सब कुछ उसके अधीन कर दिया परमेश्वर। कहता है कि मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर। अगर आप परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर की भली इच्छा आपके जीवन में काम कर रही है और आप सिर्फ भलाई को देखेंगे, पर कब जवाब सुन के उसकी मानना शुरू कर देना। इसलिए सुन के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने से अच्छा है कि तू उसकी आज्ञा को मान। इसलिए हमें सुन के मानने की जरूरत है, क्योंकि वो धन्य परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, और उसका जो बलिदान है वो बेशकीमती है, वो महान बलिदान है जो उसने मेरे और आपके और सृष्टि के लिए किया। उससे प्रेम करना है, उससे सुनना है। जब आप एक बार सुन के मानना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में वो शांति, वो आनंद, वो सब चीजें और बहुगुणित होती जाएंगी। उसका लेवल हाई लेवल में चला जाएगा। आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप जिससे भी मिलेंगे हमेशा आनंद, आप जैसे भी रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, स्वस्थ और चंगे और प्रभु में उसके आशीषों का आनंद उठाते हुए मिलेंगे। जो लोग देखेंगे कहेंगे ये धन्य लोग हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सुनते और मानते हैं, ये परमेश्वर की सुन के अपने जीवन को चला रहे हैं। इसलिए इनके जीवन में सब कुछ भला भला भला, ढूंढने से भी कहीं कमी घटी नहीं मिलेगी। जो परमेश्वर के लोग होंगे ना, उसको ऊपर नीचे से ऐसे उठाओगे ना, ऊपर से भी अच्छे दिखाई देंगे, अंदर से भी अच्छे दिखाई देंगे। और जो परमेश्वर से दूर है वो कहता है वो चूना फिरी कर देंगे। ऊपर से तो अपने आप को सवार दे, पर अंदर से नीरी मलिनता, वैरभाव, बुराई, क्लेश, टेंशन, हर चीज। जो परमेश्वर के लोग हैं वो अंदर और बाहर दोनों से एक समान दिखाई दे। उन्हें उठा पटको कहीं से भी करो, सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है।